and then I switched to central government, and I served government of India for almost 28 years in MES, Military Engineering Services. और जब मैं MES में जॉब कर रहा था, उसी समय में मुझे ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और हमने इस अपॉर्चुनिटी को देखते ही एकदम से ग्रैब किया और पिछले तकरीबन अब हमें इस बिज़नेस के अंदर 22 साल हो चुके हैं और बड़े इंथुजियास्टिकली और एक पैशन के साथ इस बिज़नेस को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इस बिज़नेस के जो रिवॉर्ड्स हैं वो अनपैरेलल्ड हैं, उनको इमेजिन ही नहीं किया जा सकता और काफ़ी दुनिया इसको इमेजिन नहीं कर पाती है। हमने जब ये बिज़नेस को देखा था पहली दफ़ा, उससे पहले हमारी जॉब भी अच्छी थी और लाइफस्टाइल भी अच्छा था, जैसा कि एक आम जो है मिडिल क्लास फैमिली का होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम कुछ ना कुछ और करने का सोच रहे थे। अब सबकॉन्शियसली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई न्यूज़पेपर में दे रहे थे या फिर बड़े डेस्परेट थे कुछ और ढूंढने के लिए, बट कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि लाइफ के अंदर कुछ वैक्यूम है। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स और मिडिल क्लास फैमिली की जैसी सोच होती है पेरेंट्स की, वैसे ही हमारे पेरेंट्स की थी कि अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद अच्छे मार्क्स लेकर आओ और उसके बाद कोई नौकरी कर लो और प्रेफरेबली गवर्नमेंट जॉब कर लो, तो उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो यही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थी और हमने इसको इसी तरीके से लिया और इसी तरीके से हमने अपनी जॉब को लिया, मतलब गवर्नमेंट जॉब करनी स्टार्ट कर दी हमने। लेकिन कहीं ना कहीं जब, क्योंकि हम लोग लुधियाना शहर में रहते हैं एंड लुधियाना इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। लुधियाना एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है। कहा जाता है कि बॉम्बे और दिल्ली से ज़्यादा अगर कोई मर्सिडीज़ या लग्जरीज गाड़ियाँ बिकती हैं तो वो लुधियाना में बिकती हैं। अब ऐसे शहर के अंदर आल्दो हमारा लाइफस्टाइल ये नहीं था कि हम लोग कुछ पैसे से मोहताज थे या बढ़िया था। आज से 30 साल पहले मारुति 800 अफोर्ड करते थे। लेकिन जब, क्योंकि जो लाइफस्टाइल होता है ना वो कंपैरेटिव होता है, आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। और अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये सिखाया जाता है कि अपने से नीचे को देखकर जियो। और हम लोग ग्रेटिट्यूड में रहने वाले इंसान हैं। हम लोग थैंक्स करते थे परमात्मा का कि हमारे पास इतना सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बिशन था और कहीं ना कहीं सोचते थे कि यहाँ पे जैसे बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और हर साल वेकेशंस करने के लिए अपने बच्चों को फॉरेन टूर लेके जाते हैं, फॉरेन लेकर जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं? क्या कमी है हम में और उन लोगों में? इफ़ दे कैन डू इट तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? हमें और कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबकॉन्शियसली हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। और कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिलकर उसको पूरा करने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी और हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। हमारे ही कुलीग के एल्डर ब्रदर मिस्टर बिमल जैन, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में उस टाइम पे जॉब किया करते थे और हमारे ही लोकेलिटी में रहा करते थे, उन्होंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ था और उन्होंने हमें इनवाइट किया एक मीटिंग के अंदर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। बिलीव मी, क्योंकि मैं उनको जानता था, मुझे मालूम था कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और ही वॉज एट द मैनेजरियल पोस्ट, और फिर भी वो अगर कुछ पार्ट टाइम में कर रहे हैं और मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। मैं वहाँ पे मीटिंग पे गया और बिना किसी को ज़्यादा पूछे या सलाह किए सिर्फ मैंने अपने वाइफ से पूछा और वाइफ कहने लगी कि जो भी आप डिसीजन लोगे मैं आपके साथ हूँ। तो हमने दोनों ने डिसीजन लिया और हमने इस बिज़नेस को इमीडिएटली स्टार्ट कर लिया। लेकिन असली कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों जब इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया जाता है और बिल्ड करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वो जो छोटे छोटे चैलेंजेस आए और किस तरीके से हमने उस चैलेंजेस को ओवरकम किया और आज सक्सेस की पौड़ी जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बात करें, क्योंकि ये बिज़नेस जो है ना वो फैमिली बिज़नेस है और जब हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिज़नेस को करते हैं तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाते हैं। और मुझे बहुत प्राउड है अपनी वाइफ पर, क्योंकि इन्होंने कंधे से कंधा मिला के इस बिज़नेस को हमारे साथ बिल्ड किया। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है एंड शी इज़ ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, बट शी ऑलवेज प्रेफर टू बी अ वाइफ, हाउस वाइफ। तो इन्होंने कभी जॉब नहीं किया और लेकिन इस बिज़नेस में जब आए तो इनका इंथुजियाज्म देखने वाला था।
और इन्होंने, मेरा काम होता था कि मैं लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर करूं और इनका काम होता था कि उनको नर्चर करें, ग्रूम करें, जो प्रॉपर हेल्प चाहिए, जो उनको मोटिवेशन चाहिए, जो एनकरेजमेंट चाहिए। तो हम लोगों ने मिल के बिजनेस बिल्ड किया और आज जिस ऊंचाइयों में हैं और जिस ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं उसके अंदर इनका योगदान बहुत है। तो मैं चाहूंगा कि वो आपसे कुछ देर बात करें एंड अगेन आई विल कम। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ परमिंदर। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ परमिंदर, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं पटियाला शहर की रहने वाली हूँ। मैंने वहीं से ही स्कूलिंग की अपनी, वहीं पे GCW कॉलेज में मेरी एजुकेशन हुई और जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो मेरी मैरिज होगी सतिंदर जी के साथ। मेरे फादर थे जो जॉब करते थे, उनके साइड बाय साइड काफ़ी सारे बिजनेस थे, क्योंकि हमने अपने घर के अंदर कभी पैसे की कमी नहीं देखी थी। तो मेरी सतिंदर जी के साथ मैरिज हो गई थी। तो देखो, जो जॉब करते हैं उनके पास लिमिटेड पैसा होता है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि सतिंदर जी की हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाती थी। हमने ये चीज़ें कभी देखी नहीं थी। चलो मैरिज हो गई, हम बढ़िया से रहने लग गए, बट मेरे कुछ ड्रीम थे, मैं कुछ चाहती थी अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना, बट हमारी हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र होती थी। मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। मैं हर बार कहती थी कि मुझे होम स्टेशन चाहिए जहाँ पे हम एक जगह रहें और हमें कभी जाना ना पड़े। शायद परमात्मा हमें सुन रहा था। तो 2000 में हमें एमवे बिज़नेस मिला। तो जब हमें एमवे बिज़नेस मिला तो मेरे हस्बैंड ने ही बिज़नेस प्लान देखा, मेरे हस्बैंड ने ही डिसीज़न लिया इस बिज़नेस को बिल्ड करने का। बट मुझे एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे। मुझे लगा कि जब हम एमवे ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे घर में एक पूरी किट आएगी, तो मैं अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकूँगी। तो जब किट घर में आई तो मैंने सारे प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए। उस टाइम पे एमवे की कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई उसके बारे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करना सीखते गए, यूज़ करते गए और सीखते गए। ऐसे ही सीखते सीखते हमारा एमवे के ऊपर फेथ बन गया। फिर हमारी अपलाइन ने हमें बोला कि आप प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हो, बट एक बार इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को भी देखो। बट हमें लगा कि शायद इस बिज़नेस से हमें कुछ लाइफ में जो हम चाहते हैं मिल सकता है। तो हमने जब बिज़नेस प्लान देखा, वहाँ पे टाइम, मनी और इनकम का जो दिखाया गया, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यही एक बिज़नेस है जो हमारे सपने पूरे कर सकता है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बड़े पैशन से इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। मुझे लगा कि मुझे एक काम ऐसा मिल गया जो मैं घर बैठ के ही कर सकती हूँ। मुझे इस बिज़नेस में सबसे अच्छा ये लगा कि ये होम बेस्ड बिज़नेस है। घर में ही हम बैठ के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, घर में ही बैठ के हम ये बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारे जब हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, हमारी जॉइंट फैमिली थी, हमारी बेटी बहुत छोटी थी, तब फिर भी हमारे अंदर कुछ ड्रीम थे, कुछ करना चाहते थे। तो बड़े पैशन से हमने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। धीरे धीरे इस बिज़नेस में हम ग्रो होने लगे। एमवे के ऊपर पूरा फेथ आ गया, क्योंकि हमारे कुछ हेल्थ चैलेंज थे, फैमिली के अंदर हेल्थ चैलेंज थे। न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट यूज़ करके, होम केयर के प्रोडक्ट यूज़ करके हमें विश्वास बढ़ना शुरू हो गया कि एमवे ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे हम कामयाबी की पौड़ी पे चढ़ना शुरू हुए और आज आपके सामने हैं। तो मैं कहूँगी कि एज ए लेडी इस बिज़नेस के अंदर मुझे लगा कि इस बिज़नेस के अंदर एज ए लेडी मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। एमवे ने हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल दिया कि एमवे ने हमें ज़िंदगी जीनी सिखाई कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है। तो ऐसे ही हमने इस बिज़नेस के जैसे जैसे बिल्ड कर रहे थे तो हमारा फेथ बनता चला गया। तो आज भगवान की कृपा से हम बहुत लाइफ को, तो हर साल हम फॉरेन ट्रिप जाते हैं। एज ए लेडी मुझे अपनी सेल्फ वर्थ का पता लगा। तो हम लोगों को एक होप दे सकते हैं कि ये बिज़नेस बढ़िया से बढ़िया बिज़नेस है, ये आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बुलंदियों पे लेके जा सकता है। और इसके जो रिवार्ड्स हैं वो हम कहीं भी नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी जॉब के अंदर अगर हाल अपनी अच्छी ऐसे भी बन जाते तो भी ये मुझे ऐसे रिवार्ड नहीं दे पाते जो एमवे ने हमें दिए। टाइम, मनी का एक पैकेज दिया और एक आम इंसान को जो चीज़ें चाहिए होती है, ये सब कुछ इस बिज़नेस से मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और पहले कुछ मंथ तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे हम। उसका कारण ये नहीं था कि हम करना नहीं चाहते थे। दरअसल हम लोग आई वॉज वेरी बिजी इन माई जॉब। फरवरी का मंथ था और 31 मार्च हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों कि कई बार अगर कोई इंसान ज्वाइन करने के बाद एकदम से स्टार्ट नहीं करता है तो वहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। हमारे अपलाइंस ने पेशेंस रखी
और हम लोग जो है इस बिजनेस के अंदर एकदम से नहीं आ गए थे। हमने 2-3 महीने लिए और उन 2-3 महीनों के अंदर ऐसा नहीं था कि हमारा मन नहीं था इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन इतनी प्रायोरिटी नहीं थी। हमारी प्रायोरिटी हमारी अपनी पहले जॉब के अंदर थी। जब प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की, जब एमवे का प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से देखा, अब एमवे की जो क्रेडिबिलिटी के बारे में जाना, एमवे की कंपनी के बारे में जाना, इसका बैकग्राउंड जाना, तो धीरे धीरे एक्साइटमेंट आनी शुरू हुई, एक पैशन बनना शुरू हुआ और हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कहानी तो तब शुरू होती है जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं। अब जो मुझे चैलेंजेस आए, मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो कुछ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, छोटी मोटे चैलेंजेस, जैसे कि आई वॉज वेरी बिजी इन माई जॉब, और हमारी कुछ जॉब ऐसी थी, आल्दो इट वॉज ए गवर्नमेंट जॉब, लेकिन बड़ी ही डिमांडिंग जॉब थी। सुबह हमें जल्दी जाना पड़ता था और रात को आने का कोई टाइम नहीं होता था, और 365 डेज की जॉब थी। हमारे यहाँ पे कोई हॉलीडे नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क था, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे जाना ही है, चाहे संडे है चाहे हॉलीडे है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज था। लेकिन कहते हैं ना कि इफ योर ड्रीम्स आर बिग इनफ देन फैक्ट्स डोंट काउंट। जब हमने सोच ही लिया था और जब हमें ये समझ में आ गया था कि जो हमारे सपने हैं वो कभी भी जॉब में तो पूरे हो नहीं सकते हैं। सोचते तो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में, सोचते तो हैं बड़े बड़े घरों के बारे में, सोचते तो हैं कि वेकेशंस पे जाएंगे तो फॉरेन टूर पे जाना है, लेकिन अगर हम एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे या अपनी लिमिटेशंस की तरफ ध्यान देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमने टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी, हमने बहुत लोगों से सीखा, अपने अपलाइन से सीखा और खुद अपने आप को मैनेज किया। दरअसल टाइम मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं है, मुझे लगता है कि अपनी एक्टिविटीज़ को ही मैनेज करना होता है। तो हमने अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज किया, हमने देखा कि कहाँ पे हमारा टाइम जा रहा है, कहाँ पे हम लोग जो है टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना, चाहे वो जॉब पर था, चाहे वो जॉब से आने के बाद घर पे था। और मैंने ये महसूस किया कि रात को अगर मैं 7-8 बजे भी आता हूँ तो आफ्टर 7 o'clock मैं क्या करता हूँ, तो मैंने देखा कि मैं या तो टीवी के सामने बैठा होता हूँ या बच्चों के साथ खेल रहा होता हूँ। तो कुछ उसी टाइम को जो अनप्रोडक्टिव टाइम है क्यों ना प्रोडक्टिव कर लिया जाए। तो हमने इस बिजनेस को 2-3 घंटे हर रोज देने शुरू किए, और वो भी रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। बिलीव मी, अगर आप किसी भी काम को फोकस होकर एक पैशन के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ करते हो ना, तो परमात्मा आपकी मदद करता है। हम अगर जॉब के अंदर 10-12 घंटे पूरी कमिटमेंट से काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्या हम 2-3 घंटे इस बिजनेस को नहीं दे सकते। जॉब हम सालों साल करते रहेंगे तब भी वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे जो इस बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 से लेकर 5 साल के अंदर मिल सकते हैं। तो क्यों ना हम इस बिजनेस को भी उतनी ही शिद्दत से करें जितनी शिद्दत से अपनी जॉब करते हैं। तो हमने इस बिजनेस को टाइम देना शुरू किया। टाइम मैनेजमेंट वाला चैलेंज हमने खुद ही अपना जो है वो खत्म कर लिया, खुद के साथ काउंसलिंग करके। अब दूसरा चैलेंज क्या था कि जिसको भी प्लान दिखाते थे वो एकदम से बिजनेस में नहीं आता था उस टाइम पर, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ ईयर 2000 की। एट दैट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग वाज वेरी न्यू इन दिस कंट्री। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था और लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। उनको लगता था कि जैसे कि कोई चिट फंड कंपनी या कोई और मेंबर मेकिंग स्कीम होती है, शायद उसी कैटेगरी के अंदर इसको देखते थे लोग। लेकिन जब हमने उनको अवेयरनेस देनी शुरू की, हमने बताना शुरू किया मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, एमवे बिजनेस के क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करनी शुरू की। हमने इसके बारे में बताया कि कैसे ये बिजनेस एथिकल है, प्रिंसिपल बेस्ड है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ किया जाता है, इसके जैसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है इस धरती के ऊपर। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी लोग नो करते थे। तो दूसरा चैलेंज क्या था कि लोगों की नो सहनी पड़ेगी। अरे कितनी बड़ी बात है भाई, नो का मतलब तो न्यू अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी अगर आप कोई भी काम कर लो तो 100% रिजल्ट तो वहां भी नहीं होते। आप किराना की दुकान खोल लो, आप अपनी कोई इंडस्ट्री लगा लो, तो क्या सभी वेंडर्स के साथ आपकी बात बन जाती है? क्या सभी कस्टमर्स के साथ आपकी बात बन जाती है? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी नहीं था। तो धीरे धीरे माइंडसेट बनना स्टार्ट हुआ। अगर एमवे की ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करेंगे, अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट्स किस कदर हमें जो है हमारी काया को, हमारी रूप को और हमारी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं, अगर वो हमें पता ही नहीं होगा तो हम लोगों को क्या बताएंगे? जानकारी तो जरूरी है और नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है।
और कॉन्फिडेंस से ही एक पैशन बनता है, और पैशन के साथ जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हो कि इंथुजियाज्म के साथ, तो लोग आपके साथ अट्रैक्ट होते ही होते हैं, आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनते हैं। तो वो एक माइंडसेट जो है वो भी जरूरी था, और एक स्किल सेट है वो भी जरूरी था। तो हमने स्किल सेट के भी तरफ ध्यान दिया और हमने माइंडसेट की तरफ भी ध्यान दिया, और धीरे धीरे ये नो वाली जो चीज है, ये चैलेंज हमारा खत्म हो गया। अब तीसरा चैलेंज क्या था, जो आम लोगों को भी आता है, कि सक्सेस जो है वो कई बार इमीडिएट नहीं आती, कई बार एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत हाई होती है, रातों रात अमीर हो जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर जो रिवॉर्ड्स हैं वो किसी भी बिजनेस में नहीं है, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी। तो हमने थोड़ा सा क्या किया, हमने वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला फार्मूला अपनाया और पेशेंस रखी। छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटा बच्चा है उसको भी मैनेज करना है, मतलब एक बैलेंस बना के रखना है अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, बिजनेस की लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में। वो बैलेंस बनाना अगर आपको आ गया तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हमने उसको भी सीखा, और ये सब कुछ अगर आप सीखने को तैयार हैं, इफ यू आर रेडी एंड इफ यू आर विलिंग टू लिसन एंड लर्न टू योर आप, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पेशेंस रखिए और लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने का एक जज्बा पैदा कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और धीरे 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 हमें कामयाबी मिलनी शुरू की, हमने सभी चैलेंजेस को ओवरकम किया। दोस्तों, आज के समय के अंदर और आज से 20 साल के अंदर पहले की बात, जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, बहुत अंतर है। लोग कहते हैं कि उस टाइम पर आसान था, पर बिलीव मी, आज आसान है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आज आसान है। क्यों आसान है? और एमवे का जो बोनस स्ट्रक्चर है वो इतना बढ़िया कर दिया है उन्होंने, जब से ये कोर प्लस आया है, तो एक बड़ी सब्सटेंशियल इनकम हम कमा सकते हैं, चाहे वो फाउंडेशनल पिन पे है, चाहे वो लीडरशिप पिन पे है। आप नए नए इस बिजनेस में ज्वाइन किए हो, अभी 3% भी आपने अचीव नहीं किया, बट फिर भी आप पैसा कमा सकते हो CSI के थ्रू, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के थ्रू। आप जानिए इसके बारे में। और जैसे ही आप हायर पिन्स पे पहुंचते हो और अपना स्ट्रक्चर को बढ़िया करते हो, तो आप BFI, BBI, इसके जो इंसेंटिव्स हैं उसको कमा सकते हो, अपने चेक को कई गुना बढ़ा सकते हो। और उसके बाद जब बड़ी बड़ी पिन्स आप अचीव करते हो, तो और बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, TGGI, FQ, TTCI, इसके बारे में जानकारी लीजिए आप, तो आपको पता लगेगा कि कितनी सब्सटेंशियल और ह्यूज इनकम आपका इंतजार कर रही है। एक चीज और जो मैं अक्सर बात करता हूं दोस्तों, और वो ये है कि एमवे बिजनेस को बिल्ड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने आप को समझते हैं इस देश के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने इलाके के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने नेबर्स के प्रति, अपने कोलीग्स के प्रति, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अपॉर्चुनिटी के जरिए उन लोगों की मदद करें। देखिए, हमारा जो देश है इसको यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, अगर 35 ईयर्स से बिलो की मैं बात करूं तो 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है, 25 ईयर्स से बिलो की बात करूं तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है। ये हमारे पास ट्रेजर है, खजाना है, एंड वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उन लोगों के पास उतनी जॉब्स नहीं है, और ना ही कोई भी सरकार आ जाए उतनी जॉब क्रिएट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है वो ज्यादा हो रही है लोगों की, लेकिन उस प्रोपोर्शनेटली जॉब्स नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता हम उनको दिखा सकते हैं। स्टार्टअप की हम बात करते हैं, इससे बढ़िया स्टार्टअप और क्या हो सकता है। तो वही बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में इसके बारे में पढ़ के आते हैं और हम उनको बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है इसके बारे में। तो देखिए कि किस तरीके से वो इस बिजनेस के अंदर और एक पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की मदद करें, हम इन यंगस्टर्स की मदद कर कर उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। विमेन एम्पावरमेंट, आज गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी ये बात पे लगी हुई है कि हमें लेडीज जो कि घर के अंदर हैं और अच्छी पढ़ाई भी कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से वो भागीदार नहीं बन पा रही हैं फाइनेंशियल मैटर्स में अपने परिवार के अंदर। जैसे कि हम फॉरेन कंट्रीज में सुनते थे ना कि वहां पे हर एक सदस्य घर का जो है वो कमा रहा है, और वो कमाना एक मजबूरी है। वो चीज आज हिंदुस्तान में भी हो चुकी है।
हमारे देश में भी हो चुकी है। आजकल एक आदमी कमाएगा और सब बैठ के खाएंगे, ये पर्याप्त नहीं है दोस्तों। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बढ़िया करना चाहते हैं तो लेडीज भी पार्टिसिपेट करने लगी हैं, लेकिन उनको घर से बाहर जाना पड़ता है, इनकन्वीनियंस सहनी पड़ती है, बच्चों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर इस बिजनेस के जरिए हम उनकी मदद करें, हम उनको एम्पावर करें, तो विमेन एम्पावरमेंट का जो एक जोश है हमारे देश के अंदर, हमारे सरकार ने चलाया है, उसके अंदर भी हम अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लेडीज को इस बिजनेस के अंदर लेकर आए, हाउसवाइफ्स को लेकर आए और उनको एक मौका दें और उनको बताएं हम कि इस बिजनेस के जरिए घर पे रहकर ही किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले सकती हैं, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकती हैं, इस बिजनेस के अंदर अपने नेटवर्क को फैलाकर किस तरीके से अपनी इनकम का इजाफा कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की तारीख में और बढ़ गई है। क्यों? इसके बारे में ये प्रेडिक्शन है कि आज ये मार्केट जो है वो शायद 17-18 हजार करोड़ रुपए की है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, केपीएमजी की एक रिपोर्ट है, इट विल ग्रो अप टू 64,500 करोड़ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अप टू ईयर 2025। ह्यूज पोटेंशियल। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम इस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करें उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए और एक पैशन के साथ इस बिजनेस को आगे लेके जाएं। और 64,500 करोड़ तो ये होने ही वाली है, पर देखना तो ये है कि हमारे नेटवर्क में कितने लोग आने वाले हैं, हमारे नेटवर्क में कितने की टर्नओवर होने वाली है। सो दोस्तों, इस बिजनेस के जरिए अपना लाइफस्टाइल बढ़िया कर सकते हैं, बल्कि इस बिजनेस को एक मिशन की तरह ले सकते हैं। एक मिशन अपने देश को आगे लेके जाने का, एक मिशन अपने देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाने का, इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए एक ऐसा तरीका जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट निल है और जहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, जहां पे एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, वहां पे क्यों ना हम इसके एक मिशन की तरह लेके चलें और जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वो अपॉर्चुनिटी और लोगों को भी दें। देखिए दोस्तों, समय बदलता जा रहा है और उसके साथ साथ इस बिजनेस ने भी काफी अपने अंदर बदलाव लेकर आए हैं। अभी पिछले 2 सालों की बात करें तो जब से ये पेंडेमिक आया और पेंडेमिक आके चला गया, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखा के गया। अगर हम बात करें तो हमने कभी पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू नहीं की थी। हम जानते थे इसके बारे में, हम कर सकते थे, लेकिन कभी की नहीं थी। लेकिन जब मजबूरी बनी और जब हम लोग कन्फाइन हो गए, हम लोग अपने घरों में आ गए, लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, तो हम लोगों ने जूम मीटिंग्स करनी स्टार्ट की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी स्टार्ट की और उससे क्या हुआ? उससे हमारी रीच बढ़ गई। हम डिस्टेंस पे जाके लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर दिया। एमवे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पार्ट प्ले किया। अगर मैं बात करूं होम डिलीवरीज की, तो उन्होंने उस टाइम पर भी जब कर्फ्यू था या फिर लॉकडाउन था, स्पेशल परमिशन लेकर फैक्ट्री को भी चालू किया और हमारे घर तक सामान डिलीवर भी किया और हम लोगों की इतनी मदद की कि हम जब भी ऑर्डर किया करते थे, सीधा अपने कस्टमर्स के घर के अंदर उन्होंने सामान को डिलीवर किया। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बिजनेस और इजी हो गया दोस्तों। सोशल मीडिया का सहारा लिया। पहले हम लोग इसकी ज्यादा मदद नहीं लिया करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए हमने इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना शुरू किया। हमें ये बिजनेस और इजी लगना शुरू हो गया है और साथ ही साथ बोनस स्ट्रक्चर के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, इतना बढ़िया जो चेंजेस आई हैं, कोर प्लस जो इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी इंडिया के अंदर, उससे लोगों की इनकम भी बढ़ी है। इनकम सब्सटेंशियल होनी शुरू हुई। अब दोबारा से जबकि ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है तो वर्ड टूर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। पहले अंटालिया लेके गए और फिर उसके बाद अबू धाबी गए हम लोग। और अगर मैं फॉरेन टूर्स की बात करूं, क्योंकि हम इस बिजनेस में तकरीबन पिछले 20-22 सालों से हैं, तो 2001 ऑनवर्ड्स हम लगातार हर साल जो है किसी नई कंट्री के अंदर जाते हैं, किसी नए जो डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं और एग्जॉटिक प्लेसेस पे हमें लेकर जाती है। और वहां पे जो हॉस्पिटलिटी है
वो देखते ही बनती है दोस्तों। तो अगर इस बिजनेस की मैं रिवार्ड्स करूं विज इसकी मेहनत के, तो मुझे तो मेहनत कुछ भी नहीं लगती है। क्या हम पहले काम में मेहनत नहीं करते? क्या हम पहले काम में मेहनत नहीं कर रहे थे? क्या वहां पे सब कुछ इतना इजी था? क्या वहां पे इतने रिवॉर्ड्स थे? और यहां पर अभी देखिए, हम पिछले 15 सालों से, मैंने आई लेफ्ट द जॉब इन ईयर 2006, फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 16 ईयर्स वी आर फ्री फ्रॉम अवर जॉब, और एक फ्रीडम की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक ऐसे जबरदस्त रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं। हम सदा इकट्ठे होते हैं 24 आवर्स। इनका ड्रीम था कि मेरा हस्बैंड मेरे पास रहना चाहिए, और ये लाइफस्टाइल हमें कहीं भी नहीं मिल सकता था इस बिजनेस के अलावा। लास्ट के अंदर कुछ बातें करना चाहूंगा दोस्तों। पहली बात तो यह है कि डिसीजन लेना सीखिए। कहते हैं कि जो कामयाबी है वो निर्णय के बाद आती है। सक्सेस कम्स आफ्टर टेकिंग डिसीजन। और कई लोग डिसीजन लेने के अंदर बहुत कमजोर हो जाते हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन होना चाहिए आपका। तो पहले तो आप डिसीजन लीजिए, करूं ना करूं, करना तो चाहता हूं, लगता तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये सब बातों से कुछ नहीं बनेगा। आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, और पहला स्टेप लेके आप कभी खड़े नहीं होते हैं। दूसरे स्टेप की मजबूरी बन जाती है, वो अपने आप ही चल पड़ता है। स्टार्ट दिस बिजनेस। एंड सेकेंड, स्टिक टू योर डिसीजन। एक बार डिसीजन ले लिया तो आपका डिसीजन फर्म होना चाहिए। आपने कभी देखा है थैली का बैंगन? थाली के अंदर बैंगन को रखो और थाली को एक तरफ कर दो तो बैंगन वहां आ जाता है, थाली को दूसरी तरफ करो तो बैंगन वहां पे आ जाता है। थाली का बैंगन नहीं बनना है, हमें फर्म डिसीजन लेना है। एक बार हमने पक्का डिसीजन ले लिया कि हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे, तो हमें सदा ही आगे की तरफ देखना है और टनल फोकस रखना है। टनल फोकस का क्या मतलब है कि जब हम टनल में होते हैं ना, तो चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, पर एक जगह रोशनी हो रही होती है, और हम उस रोशनी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हमें टनल फोकस के साथ आगे बढ़ना है इस बिजनेस से। कई बार क्या होता है कि किसी और आदमी ने आके कोई अपॉर्चुनिटी बता दी, किसी ने बताया कि रियल एस्टेट में अब ज्यादा पैसा बन रहा है, किसी ने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा पैसा है, तो लोग अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर जाते हैं। आपने सुना होगा वो पंप द पंप की जो कहानी है, कि आप पंप को जो पंप करते रहेंगे और लगातार करेंगे तभी पानी आएगा। कई बार पानी ऊपर आया होता है, और जैसे ही वो पानी निकलने वाला होता है हम पंपिंग करना छोड़ देते हैं, वो जितना ऊपर आया होता है फिर नीचे चला जाता है। उसी तरीके से कई लोग इस बिजनेस के अंदर अपने डिसीजन पे फर्म नहीं रह पाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक मॉल के अंदर कोई न्यूली वेड कपल गया, और अचानक दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो हस्बैंड ने देखा उसकी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही। वो हड़बड़ा के इधर उधर भाग रहा था और अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था कि अचानक दूसरे आदमी से टकरा गया। इत्तेफाक देखिए, वो जिस आदमी से टकराया था उसकी भी वाइफ कहीं ना कहीं वहां पे उस मॉल के अंदर इधर उधर हो गई थी, और वो भी ढूंढ रहा था। तो वो कहने लगा पहला वाला कि क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। तुम अपनी वाइफ के बारे में मुझे बताओ, मैं अपनी वाइफ के बारे में तुम्हें बताता हूं, और तुम्हारी निगाह अगर मेरी वाइफ पे पड़ जाए तो तुम मुझे बता देना, और मेरी निगाह अगर तुम्हारी वाइफ पे पड़ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो पहला वाला बताता है अपनी वाइफ के बारे में कि मेरी वाइफ बड़ी टॉल है, शी इज 5 फीट 6 इंचेस, उनका कंप्लेक्शन बड़ा वाइट है, सुराही जैसी गर्दन है, नीली नीली आंखें हैं, लंबे लंबे बाल हैं। वो दूसरा वाला इंसान उसकी तरफ ताक रहा था। तो पहला वाला बोलता है कि भैया तुम भी तो बताओ अपनी वाइफ के बारे में। कहता अगर तुम्हारी वाइफ इतनी सुंदर है ना, तो छोड़ो मेरी वाइफ को, तुम्हारी वाइफ को ढूंढते हैं। तो कई बार लोग जो है अपने ईमान से डगमगा जाते हैं, अपने कैरेक्टर से डगमगा जाते हैं, जब उनको कोई और आके बताता है कि फलानी कंपनी में तो इतना पैसा है। अरे भाई, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अभी तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हमें अपने डिसीजन पे फर्म रहना है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितना एफर्ट इंडेक्स होगा ना, उसी के हिसाब से आपको जो है उसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। कहीं भी चले जाइए, आपको आप जितना एफर्ट करेंगे उतना ही पैसा आने वाला है। ये फालतू की बातें सुनकर कई बार हम अपने ईमान से डगमगा जाते हैं, अपने टारगेट से इधर उधर हो जाते हैं, अपने ड्रीम से इधर उधर हो जाते हैं, और वो पंप द पंप वाली बात है कि जितना पानी आया होता है वो फिर नीचे चला जाता है। तो पहली बात, टेक द डिसीजन। सेकंड, स्टिक टू योर डिसीजन। एंड थर्ड वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्ट ऑन योर डिसीजन। काम तो करना पड़ेगा। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री। कोई फ्री चीज होती ही नहीं है। यू हैव टू पे द प्राइस, एंड यू हैव टू पे द फुल प्राइस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क।
मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। और जैसा मैंने आपको पहले बोला, मेहनत तो हम पहले भी कर रहे थे। लोग क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स को कंपेयर नहीं करते हैं, एफर्ट्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन एफर्ट्स को कौन से कंपेयर करते हैं? वो अपने एफर्ट से इस बिजनेस के एफर्ट्स को कंपेयर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार तुम 2-3 घंटे में बहुत काम करते हो जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हो। वो ये नहीं देखते हैं कि तुम जितना 8 घंटे काम करते हो उसके कंपैरेटिवली तो हम 2 घंटे ही काम करते हैं, और वो जो 8 घंटे में तुम कमाते हो 10 घंटे के अंदर, हम उससे ज्यादा तो 2 घंटे में काम करके कमा लेते हैं। और एक लेवल के बाद तो आपकी इनकम सिर्फ आप ही के एफर्ट्स पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो आपको टाइम कम लगाना पड़ता है और इनकम सब्सटेंशियल आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस धरती के ऊपर नहीं है, यह मैं आपको दावे से बोल सकता हूं। अगर 1947 के बाद, हमारे देश की आजादी के बाद कुछ बढ़िया हुआ है ना इस देश के लिए, तो वो ये हुआ है कि यहां पे 5 मई 1998 को कमर्शियल वे से एमवे ने अपनी एक्टिविटी शुरू की है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं दोस्तों कि अगर हिंदुस्तान की आजादी के बाद कुछ बढ़िया हुआ है तो वो ये हुआ है कि यहां पे एमवे बिजनेस आया है। और ये जितनी हमारे इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है, इंडियंस के लिए फायदेमंद हो सकता है, वो कहीं नहीं हो सकता। हम पंजाब के रहने वाले हैं। यहां पे मैंने देखा है कि जैसे ही कोई बच्चा 10th और 12th करता है तो वो आईलेट्स करना शुरू कर देता है। कई स्टेट में तो लोगों को आईलेट्स के बारे में पता ही नहीं है, और वो आईलेट्स करने के बाद सपने लेने लगता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा। और यहां का यंगस्टर, यहां का यूथ, यहां की पढ़ाई, यहां की जोश, यहां की मेहनत किसी और देश के काम आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास कोई वर्क नहीं है। अगर उन लोगों तक हम इस बिजनेस को लेकर जाएं और सही तरीके से लेकर जाएं तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। यही यूथ जो कहीं और काम कर रहा है, किसी और देश के काम आ रहा है, वो हमारे देश के काम आ सकता है और हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है। सो दोस्तों, इस बिजनेस को एक मिशन की तरह लेके चलिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चलिए, और हम सभी मिलके एक बहुत बड़ा चेंज अपने देश के लिए ला सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड।